अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माज़रत करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए लास्ट ईयर अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर सकी। एक्चुअली 2025 मेरे एमफिल का लास्ट ईयर था, तो वहाँ पर अपने रिसर्च को टाइम देना, अपने थीसिस को कंप्लीट करना, वो काफ़ी हेक्टिक हो गया था मेरे लिए इस तरह से वीडियो अपलोड करना। तो अल्लाह का शुक्र है मेरा एमफिल ख़त्म हो चुका है और अब मैं फ़्री हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर सकूँ ताकि सब इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 9-10 का सिलेबस पंजाब बोर्ड का वो बिल्कुल चेंज हो चुका है और स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं कि उनके लिए सोल्यूशन नहीं है, वो कहाँ से अपने क्वेश्चंस को समझें, उसका सोल्यूशन देखें और उसको उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह मेरी ये जो प्लेलिस्ट होगी वो आप सब उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अब 9 का पेपर देंगे मैथ्स का और वो 10 क्लास में एंटर होंगे। तो उन सब के लिए मैं ये वीडियोस रेडी कर रही हूँ ताकि वो जब अपना पेपर देकर आएँ, 10 क्लास के अंदर आएँ, तो वो अपने इन लेक्चर्स को देखकर अपने मैथ्स के क्वेश्चंस सॉल्यूशन को ढूँढने की, सॉल्व करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। देखिए, जब तक आप मैथ्स समझेंगे नहीं, उसको रट्टा मारेंगे, कभी भी आप मैथ्स को नहीं कर सकते। हाँ, बाकी जैसे अब 9-10 ऐसी क्लासेस होती हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स रट्टा मारते हैं। फिज़िक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, इंग्लिश, ये चले वो अभी आप वो छोटी एज में होते इसलिए आपको आइडिया नहीं होता है। लेकिन मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रट्टा बिल्कुल नहीं मार सकते। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, वो आप उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो आप 10 क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 1 है मैथ्स का, वो था कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम स्टार्ट करें तो आपने बहुत सारे नंबर्स पढ़े, स्टैंडर्ड नंबर्स जितने भी हैं, रैशनल नंबर्स, सॉरी सबसे पहले तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, फिर आपने रैशनल इरेशनल नंबर्स पढ़े थे और पढ़ा था कि उनके कॉम्बिनेशन से आपके पास रियल नंबर्स बनते हैं। ठीक है, अब हम अपने मैथ्स के क्वेश्चन में जितने भी हमने सोल्यूशन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आपके पास हमेशा रियल नंबर्स ही सोल्यूशन में आता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपके पास ऐसी इक्वेशंस आ जाती हैं जिनके सॉल्यूशंस निकालना आपके लिए इम्पॉसिबल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें x² + 1 = 0। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन है, वो कहता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें। तो आप क्या करते हैं, आपको पता है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप +1 को राइट साइड पर लेके जाएंगे और इसका यहाँ से क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, एक्स का सोल्यूशन आपने फाइंड करना है। अब यहाँ से हमारे पास न्यू नंबर्स जो है वो जनरेट होते हैं। बेसिकली जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी आपके पास पॉजिटिव नंबर्स आ जाए, फ्रैक्शंस नंबर आ जाए, डेसिमल नंबर्स आ जाए, उनके स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है। बट अगर यही स्क्वायर रूट आपके पास नेगेटिव नंबर्स के अंदर आ जाए तो वो उन नंबर्स के सोल्यूशन निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि आपके पास ये एक ऐसा नंबर हो जाता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, आप बेशक इसको कैलकुलेटर पे करके देख लें। ठीक है, आप स्क्वायर रूट ऑफ -1 निकालें, स्क्वायर रूट ऑफ -3 निकालें, -3.5, यानी कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे वो आपको डज नॉट एग्जिस्ट देगा। इट मीन्स कि वो सोल्यूशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे नंबर्स यानी जो स्क्वायर रूट में विद नेगेटिव नंबर्स, यानी नेगेटिव नंबर्स के साथ जो स्क्वायर रूट में नंबर्स आ रहे हों, वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर है। अब अगर हम अपने टॉपिक की बात करें तो वो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली आपके पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अगर हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपल डेफिनेशन देखें तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि इसमें जो ए होता है और जो बी है, ये दोनों आपके पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और क्लास इसके अंदर जो आई है ना, आई हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी नंबर को। ठीक है, यानी आई हमारा किसको शो करे, इमेजिनरी को। बेसिकली हमने अपने ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 को ही जो है इसके लिए सिंबल यूज़ किया है, जिसका क्या मतलब है, आयोटा। ठीक है, आई किसको शो कर रहा है, आयोटा को। आई हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर के कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी मैं एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ। 2 + 3 आयोटा। ठीक है, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी नंबर को। ठीक है, सिंबल आई यूज़ कर रहे हैं, इसको हम पढ़ते हैं इमेजिनरी, सॉरी, आयोटा।
क्या पढ़ते हैं, आयोटा। 2 + 3 आयोटा, 4 - 5 आयोटा, 5 + 2 आयोटा। ऑल दीज नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है क्लास? मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली हमने क्या किया था, आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, वेयर इसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या है, a + आयोटा b, वेयर a एंड b आर द रियल नंबर्स और i जिसको हम आयोटा पढ़ रहे हैं इट इज़ इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और इसकी मैंने अभी आपको वैल्यू बताई है कि आयोटा किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। और इमेजिनरी नंबर ऐसा नंबर होता है जो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका सोल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए क्लास, हम अपनी एक्सरसाइज की तरह को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग का यही मतलब है कि जो आपको क्वेश्चन दिया होता है उसको आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म बनानी होती है, चाहे उसको आप कटिंग करें, चाहे उसको उसकी पावर्स को ओपन करें, कुछ भी करें, वट एवर, वो आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म उसकी बन रही होती है। बट इन क्वेश्चंस में आप अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें तो आयोटा की पावर 5 है। आयोटा की पावर 5 को आपने सिंप्लीफाई करना है। इन क्वेश्चंस में अभी तक मैंने आपको जितनी भी थ्योरेटिकली आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया टॉपिक के बारे में, वहाँ पर हमने आयोटा के बारे में पढ़ा था कि आयोटा की मैंने आपको कहा था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने याद रखनी है -1, और एक आयोटा की वैल्यू जो कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल आती है। इन दो चीज़ों को आपने जहन में रखना है, इन्हीं को यूज़ करके हम आयोटा को सिंप्लीफाइड करेंगे। क्लियर है? तो अगर आप सबसे पहले क्लास देखें आयोटा की पावर 5, आपको सिर्फ सोल्यूशन किसका पता है, आयोटा स्क्वायर -1 का। तो क्या हम आयोटा 5 को आयोटा स्क्वायर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आप आयोटा 4 इंटू आयोटा, ठीक है, इसको ब्रेक करके लिखें प्रोडक्ट फॉर्म में, और इस आयोटा 4 को भी आप आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिखते हैं तो कोई इशू तो नहीं होगा। देखें, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर वापस आपको आयोटा 4 बनाएगा ना। मैं आपको फिर कह रही हूँ कि देखें, आयोटा को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सिर्फ इन दो के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो आयोटा स्क्वायर को यूज़ करके और इसको यूज़ करके हमने इनकी सोल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो अब देखें, आयोटा 4 को आयोटा स्क्वायर बनाना हमारे लिए आसान था, बिल्कुल हमने वही चीज़ की है। अब देखें, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी, मैंने इसकी वैल्यू को यूज़ किया। -1 का स्क्वायर आपको पता है, -1 की अगर पावर नेगेटिव आए तो वो आंसर +1 देती है, अगर -1 की पावर कोई ओड आए वो हमेशा आपको आंसर क्या देती है, -1। तो यहाँ से आयोटा -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, +1, और 1 इंटू आयोटा विच इज़ इक्वल टू आयोटा। तो आयोटा 5 को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, आयोटा। बस क्लास, यहाँ पर आप एक करेक्ट कर लें, मुझसे एक चीज़ गलत बोली गई है। मैंने आपको बोला है -1 की पावर नेगेटिव, इस चीज़ को करेक्ट करेंगे, -1 की पावर इवन, इवन यानी इवन नंबर्स आपके पास कौन से होते हो, 2 4 6 8 10। आपके पास -1 के ऊपर जब भी कोई इवन पावर आएगी वो हमेशा आपको आंसर क्या देगी, +1। और -1 की पावर अगर आपके पास कोई और नंबर आती है 1 3 5 7, वो हमेशा आपको आंसर -1 देगी। तो अगर आप यहाँ पर देखें -1 की पावर इवन आ रही है, 2 आ रही है, तो दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका आंसर क्या है, +1। और +1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आयोटा आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखें तो आयोटा की पावर 16 आ रही है। आयोटा की पावर 16 को अगर हम सिंप्लीफाई करें, फिर वही चीज़, क्लास आपने रेफरेंस लाजमी देना है आयोटा स्क्वायर -1। जहाँ पर भी आप आयोटा स्क्वायर -1 को यूज़ कर रहे हैं, आपने उसका राइट साइड पे या यहाँ पर 3 डॉट्स डाल के रेफरेंस देना है कि हमने यहाँ पर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 को यूज़ किया है। सबसे पहले तो आयोटा की पावर 16 आ रही है, मुझे इसकी वैल्यू का बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको अपनी तरीके से आयोटा स्क्वायर बनाऊँगी। आयोटा स्क्वायर बनाने के लिए ये क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की पावर 8, तभी तो ये आपके पास बनेगा ना, 2 8 ज़ा 16। आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1, -1 की पावर 8, और -1 की पावर कोई भी इवन में आ जाए तो हमेशा आंसर क्या देती है, +1। तो आयोटा 16 का आंसर आपके पास क्या आ गया, +1। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है 27 आयोटा की पावर -26। 27 तो आपके पास नंबर एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। हमने आयोटा की पावर -26 को सिंप्लीफाई करना है। आयोटा की पावर -26 नेगेटिव पावर आ रही है आयोटा की, तो कोई इशू नहीं है, आपने उसी तरह से सॉल्व करना है। आयोटा की पावर -26 के बाद देखें 27 आयोटा की पावर -26 आ रही है, तो अगर हम इसको अगेन आयोटा स्क्वायर और बाहर अगर -13 की फॉर्म लिख दें तो क्लास कोई इशू तो नहीं होगा, उसी रेफरेंस को आपने यूज़ किया, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है,
आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, -1 की पावर 13, -13। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारी पावर नेगेटिव आ रही है, तो आपने एक ये रूल पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी पावर नेगेटिव में आ जाए, कोई भी पावर आपकी नेगेटिव में आ जाए, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम जो अंदर जो नंबर होता है उसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ठीक है, और उलट कर लेते हैं। यानी अगर ये आपके पास a/1 है तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 1/a, और ऑटोमेटिकली वो आपकी पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। अब ये इसी रूल को हमने यहाँ पर यूज़ करना है। -13 पावर आ रही थी, मैंने इसको क्या बनाना है, प्लस पावर बनानी है, पॉजिटिव पावर बनानी है। तो आपको पता है ये हमारे पास फ्रैक्शन, जाहिर सी बात है 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है, ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म बन रही है। तो -1/1 को अगर मैं 1/-1 की फॉर्म लिखूँ तो ये पावर ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। क्लियर है। इसके बाद 27 एज इट इज़, 1 की पावर कुछ भी ले रहे हैं, अच्छा ये याद रखें, +1 की पावर अगर पॉजिटिव इवन नंबर हो चाहे ओड नंबर हो, वो हमेशा 1 ही देती है। सिर्फ रिस्ट्रिक्शन आपके पास -1 पर लग रही थी कि -1 की पावर, मैं यहाँ पर आपको साइड पे लिख देती हूँ या आप अपने नोट्स बनाते जाएं। -1 की पावर अगर आपके पास इवन आती है तो वो हमेशा आंसर +1 देगी, और -1 की पावर आपके पास ओड आती है तो वो हमेशा आंसर -1 देगी। क्लियर है क्लास। तो यहाँ पर आप यूज़ करें, और +1 की पावर चाहे इवन हो चाहे ओड हो, उसने आंसर आपको 1 ही देना है। और -1 की पावर 13, चलें इसको नेक्स्ट एक और स्टेप हम बना लेते हैं। 27 1 से मल्टीप्लाई होगा, 27 से 27, और -1 की पावर -1 की पावर 13 -1 आ जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो -27 इज़ योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, माइनस अयोटा की पावर -19। माइनस अयोटा की पावर -19 की अगर हम बात करें तो उसी तरह से सॉल्व करना है आपने। माइनस अयोटा की पावर -19 सबसे पहले लिखा। अब आपने देखा कि आपकी पावर क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, उस कोई मसला नहीं है, आपने 19 को देखना है। क्या आप 19 को 2 की समथिंग पावर में लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि आपके पास ये 2 आपके पास एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर को आप इन द पावर ऑफ इवन नंबर में ही लिख सकते हैं। मीन्स कि अगर आपके पास 32 है तो आप 32 को 2 × 16 लिख सकते हैं, 2 की समथिंग फॉर्म में लिखना है। 64 है तो इसको आप 2 × 34 में लिख सकते हैं, बट ये आपके पास आ रहा है 19। तो अब अगर आपके पास ये देखें अयोटा की ओड पावर आ रही है, अगर आपके पास अयोटा की ओड पावर आ रही है तो सबसे पहले आपने इसको इवन पावर में कन्वर्ट करना है। इवन पावर का मतलब ये है माइनस अयोटा की पावर -18 इंटू माइनस अयोटा की पावर -1। क्लियर है। ये आपके लिए इसलिए सिंप्लीफाइड हो जाएगा क्योंकि 18 को 2 की समथिंग 2 की सम पावर में लिखना आसान है, बट -19 को लिखना आपके लिए मुश्किल था। क्लियर है, इसीलिए मुझे इसको सेपरेट करना पड़ा, -18 अलग और -1 की पावर। देखिए उसने वापस आपके पास वही चीज़ बननी है। अब इसको एज इट इज़ सोल्व करें। माइनस अयोटा की पावर -18 और ये आपके पास माइनस अयोटा की पावर -1 आ रहा था। अभी मैंने आपको बताया पॉजिटिव पावर बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, 1/- अयोटा कर देंगे, और ये पावर क्या बन जाएगी, 1। क्लियर है। इसको एज इट इज़ सोल्व करना है। माइनस अयोटा की पावर 2 और बाहर आपने क्या डालना है, -9। 1 की पावर जो भी हो वो आपके पास 1 ही आती है, ओवर माइनस अयोटा की पावर 1 आपके पास माइनस अयोटा ही होता है। क्लियर है क्लास। अब यहाँ पर देखें अयोटा स्क्वायर आपके पास -1 है, -1 को माइनस से करेंगे तो +1 आएगा, तो +1 की स्क्वायर पावर -9 ओवर माइनस अयोटा। क्लियर है। अब मैंने अभी आपको बताया 1 की जो मर्जी पावर ले लें, इवन और पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले, तो हमेशा आंसर क्या देगी, 1। तो ये आ गया। आप इसको अगर आप उलट करना चाहिए, यानी इसको 1/1 की फॉर्म में लिखें ताकि आपकी पावर पॉजिटिव हो जाए, वो स्टेप भी आपका ठीक है। अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे हैं आप डायरेक्ट कर दे। 1 × 1 माइनस अयोटा, 1 × 1 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1/- अयोटा, या इसको आप यूँ लिख सकते हैं -1 अयोटा। ठीक है, माइनस जो आपका होता है साइन, उसको चाहे ऊपर लिखें चाहे नीचे लिखें, कोई इशू नहीं होता। तो आपके पास ये आंसर क्या आ जाएगा, -1 अयोटा।